Planning to become a teacher? Let's make your B.Ed journey easy. Hi future educator, I am Anupriya and you are watching Anu B.Ed classes, your trusted space for all things B.Ed. In today's session, we will cover पहचान के निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना करें with clear concept, example and notes. So stay tuned, stay prepared and don't forget to subscribe for daily helpful content. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आज का टॉपिक है पहचान के निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। पहले लिखेंगे भूमिका। पहचान के निर्माण आइडेंटिफाई फॉर्मेशन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में यह समझ विकसित करता है कि वह कौन है, यानी उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान कैसे बनती है। नेक्स्ट, पहचान के निर्माण का अर्थ, यह एक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान तय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पहचान के निर्माण की परिभाषा। पहचान निर्माण व्यक्ति की आत्मबोध और समाज में उसके स्थान को समझने की प्रक्रिया है। उदाहरण, जब कोई बच्चा यह समझने लगता है कि वह एक छात्र है, जाति या समुदाय से है, तो यह सब उसकी पहचान निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, पहचान निर्माण के सिद्धांत। विकास के कई सिद्धांतों को पहचान के निर्माण में शामिल किया गया है। एरिक एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग संकट या संघर्ष का अनुभव होता है। पहचान निर्माण किशोरावस्था से सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। व्यक्ति इस चरण में यह तय करता है कि वह कौन है और भविष्य में क्या बनना चाहता है। यह आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस और समाज में सोशल रोल, भूमिका को समझने की प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्ति की पहचान सामाजिक संपर्क और भाषा के माध्यम से निर्मित होती है, यानी हमारी पहचान दूसरों के साथ बातचीत, सांस्कृतिक और समाज के अनुभव से बनती है। मैरेशिया, जेम्स मैरेशिया ने 4 अवस्थाएं बताएं: आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी मोराटोरियम, आइडेंटिटी अचीवमेंट। पहचान का भ्रम, बिना सोच अपनाई पहचान, खोज जारी है, साफ पहचान मिल चुकी है। नेक्स्ट, पहचान निर्माण के मुख्य पक्ष देख लेते हैं। पहला है स्व अवधारणा। स्व अवधारणा या आत्म पहचान ज्ञान और उनकी स्वयं की समझ का योग है जो एक आत्म के बारे में जागरूकता से है। आत्म अवधारणा की अवयव शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गुण है जो व्यक्ति के व्यवहार, आदतों, मान्यताओं और विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो था शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, उसका वर्णन करवाया था। वो शिक्षार्थी के पहचान निर्माण का क्वेश्चन था और ये जो है वो पहचान के निर्माण के बारे में पूछा गया। सामान्य लोगों के पहचान के निर्माण के बारे में ये क्वेश्चन है। ओके, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहचान के इन प्रकारों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है। जातीय और राष्ट्रीय पहचान। एक जातीय पहचान आमतौर पर एक आम वंशावली या वंश के आधार पर एक निश्चित जाति के साथ पहचान है। एक अलग जातीय समूह के रूप में दूसरों के द्वारा मान्यता अक्सर पहचान के इस संबंध को विकसित करने के लिए एक योग्य कारक है। विभिन्न सांस्कृतिक अध्ययन और सामाजिक सिद्धांत सांस्कृतिक और जातीय पहचान के सवाल लिंग, जाति, इतिहास, राष्ट्रीयता, योग अभिविन्यास, धार्मिक मान्यताओं और जातीयता संस्कृति पहचान को बताता है। सेकेंड है धार्मिक पहचान। एक धार्मिक पहचान आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा आयोजित संहिताबद्ध मान्यताओं और रीति रिवाजों और पैतृक या सांस्कृतिक परंपराओं, लेखन, इतिहास और पौराणिक कथाओं का सेट है। यह जीवन के मूल्य, परंपराएं और आचरण तय करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। पहचान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो अनुभव, वातावरण और सोच के आधार पर समय के साथ विकसित होती है। इससे व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि वह समाज में क्या स्थान रखता है और वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।
सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सीखते रहना ही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है और आप ये सफ़र बखूबी तय कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो लर्नर के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आप किस विषय पर चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक उपयोगी वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।